अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असद के मैथ एक्सरसाइज 3.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। F5 15 एक्स आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो फिर x की वैल्यूज़ फाइंड करो। तो यहाँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आप लोगों के पास 3 वैल्यूज़ गिवन होगी। तो गिवन दैट सॉल्यूशंस, गिवन दैट 5, 15 and x are continued proportion। ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस को हम इस तरह लिखते हैं 5/15 प्रोपोर्शन 15 रेशो x। या मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब इसको अगर आप ए बी सी का नाम दोगे, सपोज़ आपने ए का नाम 5 रख दिया, बी आपके पास 15 हुआ और सी आपके पास x हुआ, तो जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस का फार्मूला है वो है b² इज इक्वल टू AC। वो हमारे पास क्या है, b² इज इक्वल टू AC। तो यहाँ b की वैल्यू आप लोगों के पास है 15, तो मैं लिख सकता हूँ b² इज इक्वल टू AC। तो ये बन जाएगा 15 स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है और c की वैल्यू x है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, या आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये 15 स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीन और 5x से 5x आ जाएगा। अब 15 का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये मेरे ख्याल में 225 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5x। अब ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको जब आप लोग लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करोगे तो ये डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। तो 225 को डिवाइड करो 5 पे, तो 225 को जब आप लोग 5 पे डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल में इससे आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 45 है। मतलब इस x की जगह आप लोग जब 45 पुट करोगे तो फिर ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस बनाता है और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 45 आएगी, तो ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस की कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद भी हम मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर कंपोनेंट और डिवाइडेंट और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। स्टे टच विद अस।